नमस्कार प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। अब जो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक चल रहा है उसका जो मैं हर रोज दो दो जो प्रीपोजिशन है वो आपको बताता हूँ, एक जैसी प्रीपोजिशन बताता हूँ ताकि याद रह जाए। ठीक है ना। अब याद इसको बार बार पढ़ोगे तब याद रहता है प्रीपोजिशन में, और कोई इसका ज्यादा रूल नहीं है इस प्रीपोजिशन के, क्योंकि और अन्य ग्रामर करते हैं हम सभी के रूल होते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन है रूल है एक प्रकार से जो मैंने बताए। अब देखो आगे प्रीपोजिशन के अंदर, यानी मैं आज दो प्रीपोजिशन और करा रहा हूं, कल वाली है वो दोहरा लेना, बार बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी। अब जो प्रीपोजिशन है वो एक तो करवाऊंगा आज अक्रॉस। यानी अक्रॉस क्या होता है कि देखो अलग अलग शब्द बना लो, ए प्लस क्रॉस। ए प्लस क्रॉस को मतलब पार करना है, कोई चीज को एक लंबा चौड़ा स्थान होगा, उसके दूसरे छोर पर, उसके दूसरे जगह पर, किनारे पर बोल दो, कुछ भी बोल दो, वहां पर जाने में अक्रॉस का प्रयोग होता है। ठीक है ना। दूसरा रह गया अलोंग। ए प्लस लॉन्ग, अलग अलग कर लो, ए प्लस लॉन्ग यानी उसकी दूरी तय करना, यानी अलोंग कोई चीज किनारे किनारे चलना। अलोंग का अर्थ क्या होगा, कोई नहर है या कोई भी चीज बनी हुई है, पुल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, उसके किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे जा रहे हैं, जहां जैसे ये शब्द आएंगे वहां पर अलोंग का प्रयोग करना है हमें। तो मैं आज दोनों चीज है वो आपको बोर्ड पर कराऊंगा, बोर्ड यानी बोर्ड पर बताऊंगा ना, तब एकदम समझ में आ जाएगा। देखो बोर्ड पर, अब ये चीज है, अब ये चीज आप देखो कि प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग। अक्रॉस है वो कोई स्थान ज्यादा लंबा चौड़ा हो, उस स्थान के दूसरे छोर पर जाने में, यानी कोई स्थान अगर लंबा चौड़ा होगा और उस स्थान के दूसरे छोर में जाने पर, यानी दूसरा कोई स्थान, मैंने आपको बार बार बता दिया कि कोई स्थान बहुत ही लंबा चौड़ा होगा और उसके दूसरे छोर पर जाने में, यानी अगर कोई ये मान लो, आप मानो कि कोई स्थान है, ये कोई है, जगह है, नहर मान लो आप, और उसके दूसरा एक साइड पुल है, तो यहां पर आएगा ना, उसके लिए अक्रॉस का प्रयोग होगा। समझ गए ना। एक स्थान है और उसका कोई दूसरा छोर बना हुआ है, वहां पर जैसे आएंगे अक्रॉस का प्रयोग होगा। तो कोई स्थान ज्यादा लंबा चौड़ा होगा और उस स्थान के दूसरे छोर पर जाने में, जैसे नदी के उस पार, नदी के उस पार जा रहे हैं हमें, या कोई पुल है, पुल के उस पार कहेंगे ना, उदाहरण पर बता दिया नदी के, ए प्लस क्रॉस लगाया मैंने, यानी ये ए प्लस, ये अलग अलग लिखा है मैंने, ए प्लस क्रॉस, जैसे ये बताना समझाने के लिए बताया मैंने, ए प्लस क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, पार करना, याद रह जाएगा, यानी ए को अलग कर दो, क्रॉस यानी पार करना, ये बताया है मैंने। ए प्लस क्रॉस का मतलब क्या हो गया, पार करना। अब देखो एक दो वाक्य समझोगे तब पता लग जाएगा। नेहा लिव्स, लिव्स को मतलब रहती है, नेहा लिव्स। अब बाद में खालिस्तान आ जाएगा द फील्ड, यही नेहा है वो रहती है। अगर आपको पता है ना, अब ना कोई शब्द आएगा, इसमें क्रॉस आएगा या बिफोर आएगा या ऑन आएगा, ऑन तो आ ही नहीं सकता, अपने आप पता लग जाएगा हमें कि नेहा लिव्स, नेहा रहती है द फील्ड, खेत के उस पार, तो क्या लगाएंगे हमें, अक्रॉस लगा देंगे, यानी नेहा लिव्स द फील्ड, यानी खेत के उस पार, जो खेत का एक हिस्सा है ना उसका दूसरा छोर पर जाना है, कहने का मतलब। तो नेहा लिव्स अक्रॉस लगा दिया। अब दूसरा वाक्य देखो, राजू रेन, राजू है वो रैन, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव वाक्य, राजू रैन, राजू दौड़ा, द हाउस यानी घर के उस पार, अक्रॉस। अब देखो अक्रॉस द हाउस लगा सकते हैं, अक्रॉस द कोई चीज है, ग्राउंड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं नाम। तो राजू रैन जैसी आ गई ना समझ, दौड़ा। अब समझ आइए, देखो कई चीजें अपने आप पकड़ लेना, रैन आ जाए ना तब लगभग हमें क्या करना है, अक्रॉस ही आएगा, क्योंकि रैन दौड़ा तो वो दौड़ कर कहीं जाएगा, कोई दूसरे छोर पर ही जाएगा। तो राजू रैन और अक्रॉस द हाउस, जैसी रेन आई ना, लगभग बता रहा हूं आपको, यानी 70% ऐसे आंकड़े, यानी अनुमान के लिए बताता हूं आपको, रेन शब्द आ जाता है, लगभग अक्रॉस आता है। तो राजू रेन और खालिस्तान आ गया द हाउस, तो मैंने आपको बता दिया राजू दौड़ा अक्रॉस द हाउस, घर के उस छोर के ऊपर। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, अब तो ये अक्रॉस हो गया। अब एक और बच गया अलोंग। अब अलोंग किनारे किनारे चलना, याद रख लेना, अलोंग जैसे लगाना है हमें, कोई किनारे किनारे चलने के लिए, जैसे अलोंग, ये सब देखो अलोंग किनारे किनारे, ए प्लस लॉन्ग, इसी को मैंने ये लिखा है, उसी की तरह लिखा है मैंने, यानी ए और क्या लगा दिया मैंने, प्लस, प्लस का निशान है ये, ए प्लस लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है दूरी तय करना, किनारे चलना, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो ए प्लस लॉन्ग यानी किनारे किनारे, याद रख लेना। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, कोई चीज है वो दूरी पर है या उसके किनारे पर जाना। तो अब अलोंग कहां लगेगा, इनमें दोनों में डिफरेंस देखो, वी वॉक्ड, अब देखो हम चले। अब द कैनाल, कैनाल लगा सकता है यहां पर, और कोई भी चीज आ सकती है, रिवर आ सकती है, कुछ भी आ गया, रोड आ सकती है, कुछ भी शब्द दे दे। तो वी वॉक्ड, वॉक्ड जैसे ही चला लगा है ना, तो वी वॉक्ड, अब हम चले। अब आगे क्या लगा दिया, द कैनाल। अब देखो
अलोंग नहर के कैनाल क्या शब्द होगी, एक मतलब क्या है, नहर का एक भाग है छोटा, तो अब उसको क्या बोल दिया, किनार। अब देखो वी वॉक्ड हम चले, द कैनाल, अब देखो नहर के चलेंगे तो हम कहां चलेंगे, किनारे किनारे चलेंगे, तो हम क्या लगाएंगे इसमें अलोंग में, और इसमें डिफरेंस आ गया। अब देखो अब रहना होता ना कोई और चीज होती कि हम उस पार रह रहे हैं तो बात एक अलग हो गई। तो वी वॉक्ड अब ये बता रहा है कि हम चले और कहां पर, किनारे किनारे चले, अलोंग का मतलब क्या लगा दिया, किनारे किनारे, द केनाल। अब दूसरा एक और देखो रेन शब्द आ गया। अब देखो रेन मैंने ये बताया था, मैंने बताया कि लगभग बता रहा हूं मैं, सारे नहीं होते कि रेन आते ही आप क्रॉस कर दोगे। अब देखो यहां पर देखो शी रेन, अब यहां देखो द रोड, अब वह रहता है, अब देखो कहां रहता है, किसके, अलोंग, किनारे पर, यानी शी रेन अलोंग द रोड, यानी वह, यानी रहती है, सी लगाया मैंने, सी वह रहती, सी यानी वह, सी रेन वह रहती थी कहां, अलोंग द रोड, यानी वह उस दिशा में, कहां पर है, सी रेन अलोंग लगाया मैंने द रोड, यानी सड़क के उस किनारे के ऊपर, यानी उसका जो निवास है ना वो कहां पर है, यानी जो सी रेन यानी वह उसका जो स्थान है, यानी वो सी रेन वह दौड़ी अलोंग द रोड। अब देखो सी रेन दौड़ना होगा यहाँ पर, सी रहना नहीं है, ल्यूज नहीं है, ये सी रेन दौड़ना, याद रख लेना, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं रहना लगा बोल दिया था। तो सी रेन यानी वह दौड़ी कहां पर, द रोड, सड़क के, कहां पर, अलोंग, सड़क के हमेशा किनारे किनारे दौड़ा जाता है, सड़क के बीच में नहीं दौड़ा जाता, यानी सी रेन, रेन का मतलब मैंने क्या होता है, दौड़ना, यानी वह दौड़ी, वह क्या किया, दौड़ी। पहले मैंने रहना बता दिया था, ल्यूज बताया था, लेकिन अब देखो सी रेन वह क्या किया, दौड़ी, और कहां पर है, द रोड, द रोड का मतलब है अलोंग लगाया मैंने, सड़क के किनारे किनारे दौड़ी, वो कहां पर दौड़ी थी, सड़क के किनारे किनारे पर। तो ये याद रखना है, एक अक्रॉस का प्रयोग कोई स्थान या ज्यादा लंबा चौड़ा हो, उस स्थान के दूसरे छोर पर जाने के लिए हमें क्या करना है, यह नदी के उस पार या ए प्लस क्रॉस अक्रॉस कर देना है, ये वाक्य दिया हुआ है। और दूसरा अलोंग, यानी अलोंग होता है किनारे किनारे चलना। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य है, और हमें अच्छी तरीके से इनको बार बार है वो रिपीट करना है, याद करना है, और अच्छी तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है, और हमेशा नशा भगाओ और युवा बचाओ, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।